हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल संकल्प से सक्सेस तक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रश्नों को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी कर्जन, ऑप्शन डी लॉरेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कैनिंग। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जबकि इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पाल्मस्टन तथा भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर एवं कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अवध के अंतिम नवाब थे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी आसफुद्दौला, ऑप्शन सी वाजिद अली शाह, ऑप्शन डी गूंगे नवाब। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि वाजिद अली शाह। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1856 ईस्वी में डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह अवध के 10वें नवाब तथा अंतिम नवाब थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम था? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी बालाजी राव, ऑप्शन सी रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन डी धोंधुपंत, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि रामचंद्र पांडुरंग। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे की थी। इन्हें सिंधिया के सामंत मानसिंह ने अप्रैल 1859 ईस्वी में धोखे से अंग्रेजों को सौंप दिया था और इन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि भगत सिंह। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भगत सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को ग्राम बंगा जिला लायल में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र के केस के तहत 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाना साहब का नेतृत्व, ऑप्शन बी बहादुर शाह का सहयोग, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई का नेतृत्व, ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम एकता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1857 की क्रांति में हिंदू व मुसलमानों दोनों ने अदम्य उत्साह से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। यह क्रांति की महत्वपूर्ण विशेषता थी जो इस स्तर तक आगे किसी भी आंदोलन में दिखाई नहीं पड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रंगून, ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर में, ऑप्शन सी काबुल में, ऑप्शन डी लाहौर में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि रंगून में। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय जफर ने किया था, परंतु पराजित होने के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 89 यानी कि 89 वर्ष की अवस्था में 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी जगदीशपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि चित्तौड़। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1857 का गदर मुख्यतः रुहेलखंड, अवध, दिल्ली, मध्य भारत तथा बिहार के कुछ हिस्सों में, उत्तर भारत के थोड़े से भाग तक ही सीमित रहा। बंगाल और पूरे दक्षिण भारत सहित राजपूताना, पंजाब तथा पूर्वी भारत इससे कम प्रभावित हुआ। सिखों, मराठों, राजपूतों, चित्तौड़, ग्वालियर आदि और पूर्वी भारत के राजाओं ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की? ऑप्शन से लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए
यानी कि लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा था, जिसमें भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य अपहरण नीति के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी द्वारा सर्वप्रथम राज्य में मिला लिया गया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी संभलपुर, ऑप्शन डी सतारा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सतारा। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राज्य अपहरण की नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रतिपादित नीति एक राज्य हरण की नीति थी। इस नीति के अनुसार राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पहला, स्वतंत्र एवं मित्र राज्य। दूसरा, ऐसे राज्य जो मुगल या मराठों के अधीन रहे थे परंतु अब तक ब्रिटिश शासन के अधीन हो चुके हैं। तीसरा, स्वतंत्र रूप से ब्रिटिश जनपदों द्वारा स्थापित राज्य। व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार प्रथम प्रकार के राज्यों के लिए अनुमति लेना आवश्यक नहीं था। दूसरे प्रकार के राज्यों के लिए गोद लेने के लिए अनुमति लेना आवश्यक था। तीसरे प्रकार के राज्य गोद नहीं ले सकते थे। कंपनी ने इस नीति के तहत इन रियासतों को अपने राज्य में मिलाया, जिसमें था सतारा 1848 में, जैतपुर, बुंदेलखंड और संभलपुर उड़ीसा 1849 ईस्वी में, बघाट हिमाचल प्रदेश 1850 ईस्वी में, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में और नागपुर 1854 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1857, ऑप्शन सी 6 जनवरी 1958, ऑप्शन डी 17 नवंबर 1859। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 नवंबर 1858। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लगे दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा, जिसके अनुसार भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। लॉर्ड गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्रदान की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी सतारा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अवध। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में कुशासन के आरोप में अवध का अधिग्रहण कर लिया। उसने झांसी, सतारा तथा नागपुर के साथ साथ जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, विजय और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी खान बहादुर खान, ऑप्शन डी तात्या टोपे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तात्या टोपे। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कानपुर अंग्रेजों के हाथ से 5 जून 1857 को निकल गया। नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया गया। इस कार्य में तात्या टोपे का अभूतपूर्व सहयोग था। कानपुर 6 दिसंबर को सर कैम्पबेल ने पुनः अधिकार कर लिया। तात्या टोपे भाग निकले और झांसी की रानी से जा मिले। 3 अप्रैल को झांसी पर भी अधिकार कर लिया गया। झांसी की रानी तथा तात्या टोपे ग्वालियर चले गए, परंतु ग्वालियर पर जून 1858 में अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। झांसी की रानी लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे बच निकले, लेकिन अप्रैल 1859 में उन्हें सिंधिया के एक सामंत ने पकड़ लिया और अंग्रेजों को सौंप दिया। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी वृंदावन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि वाराणसी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1857 ईस्वी की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान वाराणसी है। इनका मूल नाम मनु था।
तथा इनका जन्म 1835 ईस्वी में हुआ था। 13 वर्ष की अल्पायु में उनका विवाह झांसी के नरेश गंगाधर राव के साथ हो गया। 1852 ईस्वी में गंगाधर राव की निसंतान मृत्यु हो गई, किंतु वह अपनी मृत्यु से पूर्व दामोदर राव नामक एक बालक को गोद ले चुके थे। अंग्रेजों द्वारा दामोदर राव को गंगाधर राव का उत्तराधिकारी न मानने पर झांसी की रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। हीरोज ने झांसी पर अधिकार कर लिया। 17 जून 1858 को रानी युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी खान बहादुर खां, ऑप्शन सी तीरथ सिंह, ऑप्शन डी राम सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि कुंवर सिंह। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। डगलस और कर्नल कम्बरलेज ने कुंवर सिंह को पकड़ने का प्रयत्न किया, किंतु विफल रहे। कुंवर सिंह 22 अप्रैल 1858 ईस्वी तक जगदीशपुर पहुंच गए। संघर्ष के दौरान कुंवर सिंह की एक बाह और जांघ में गोली लग गई। जगदीशपुर जाते हुए कुंवर सिंह को 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को भारी हानि पहुंची। इस युद्ध में कुंवर सिंह को एक तोप का गोला लग गया, जिससे उनका दाहिना हाथ कटकर अलग हो गया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बेगम ऑफ अवध, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी नाना साहब। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि बेगम ऑफ अवध, जिन्हें हम बेगम हजरत महल कहते हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लखनऊ में 4 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह की शुरुआत हुई। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र विजलिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया गया। लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ शाहजहांपुर में भी विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। वह शीघ्र ही पराजित हो गए और भागकर नेपाल चली गई, जहां उनकी गुमनाम में मौत हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन डी धोंदू पंत। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि धोंदू पंत। तो नाना साहब का दूसरा नाम धोंदू पंत था। नाना साहब ने तात्या टोपे के साथ मिलकर लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुनः अधिकार किया? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि दिल्ली। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 20 सितंबर 1857 ईस्वी को निकोलसन ने सर्वप्रथम पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के शाही तख्त पर कौन विराजमान था? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन बी महारानी विक्टोरिया, ऑप्शन सी जॉर्ज द्वितीय, ऑप्शन डी चार्ल्स द्वितीय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि महारानी विक्टोरिया। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। महारानी विक्टोरिया भारत में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटेन की सत्ता में थी। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में लगे दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चर्चिल, ऑप्शन बी पामस्टन, ऑप्शन सी बार्टली, ऑप्शन डी ग्लेडस्टोन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि पामस्टन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, ऑप्शन बी पूर्व से बंगाली एवं उड़ीसा, ऑप्शन सी गोरखा सिख पंजाबी उत्तर प्रांत से, ऑप्शन डी मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार उत्तर प्रदेश बिहार से आए उच्च वर्ण के सैनिकों को संदेश की दृष्टि से देखने लगी, क्योंकि 1857 ईस्वी के विद्रोह में इन सैनिकों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया कि उत्तर प्रांतों से गोरखा सिख एवं पंजाब
क्षेत्र के सैनिकों की भर्तियां की जाए, क्योंकि इस क्षेत्र के सैनिकों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने की बहुत अहम भूमिका निभाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बरेली खान बहादुर खान, ऑप्शन बी फतेहपुर मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन सी इलाहाबाद लियाकत अली, ऑप्शन डी जगदीशपुर कुंवर सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फतेहपुर मौलवी अहमदुल्ला। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बरेली से कौन था? बरेली से खान बहादुर खान, फतेहपुर से अजीमुल्ला, इलाहाबाद लियाकत अली, जगदीशपुर कुंवर सिंह, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 से कौन सा कथन असंगत है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत की, ऑप्शन सी लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल व बिजरिस कादिर ने किया, ऑप्शन डी डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी ना होकर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो चलिए इसकी व्याख्या देख। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नाना साहब कानपुर, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल लखनऊ, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई झांसी, ऑप्शन डी खान बहादुर खान आरा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि खान बहादुर खान आरा। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। खान बहादुर खान बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर खान ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर लिया, अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। जबकि आरा बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व 80 वर्षीय वृद्ध राजपूत जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। तो आरा में कौन था? यहाँ पे कुंवर सिंह थे, ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? तो आपके ऑप्शन हैं, झांसी सर ह्यूरोज, फतेहपुर जनरल रेनल्ड, इलाहाबाद नील, दिल्ली कैंपबेल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि दिल्ली कैंपबेल। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की तिथि 11 से 12 मई 1857 ईस्वी थी तथा दिल्ली में विद्रोह के ब्रिटिश नायक निकोलसन तथा हडसन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी में महकपरी का उपनाम दिया गया था। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई को, ऑप्शन बी जीनत महल को, ऑप्शन सी हजरत महल को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हजरत महल को। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बेगम हजरत महल लक्ष्मीबाई के साथ साथ जीनत महल को भी याद किया जाता है। नवाब वाजिद अली शाह ने बेगम हजरत महल को महकपरी उपनाम दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति, ऑप्शन बी सैनिकों को सुअर एवं गाय की चर्बी के कारतूस देना, ऑप्शन सी भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना, ऑप्शन डी भारतीयों का आर्थिक शोषण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वास्तव में 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारणों में भारतीयों का संगठित तथा शक्तिशाली न होना था। यद्यपि संगठित विद्रोह किया जाता तो जगदीशपुर के कुंवर सिंह, तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई जरूर कामयाब होते। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है, यह कथन किसने कहा? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कर्नल नील, ऑप्शन बी जनरल ह्यूरोज, ऑप्शन सी कर्नल कैम्पबेल, ऑप्शन डी कर्नल निकोलसन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी,
यानी कि जनरल ह्यूरोज। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। बिना उत्तराधिकारी के अभाव के मृत्यु हो जाने पर डलहौजी ने झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। फलतः झांसी में 4 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी में अपने सत्ता को खो देने पर रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई तथा तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित किया। अंततः अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 ईस्वी को वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कमल और रोटी, ऑप्शन बी बाज, ऑप्शन सी रुमाल, ऑप्शन डी 2 तलवारें। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि कमल और रोटी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। क्रांति का प्रतीक रोटी व कमल का फूल था। रोटी भाईचारा के तथा कमल सभ्यता एवं संस्कृति के प्रतीक के तौर पर लिया गया था। क्रांति यद्यपि असफल रही लेकिन राष्ट्रता की आधारशिला तैयार कर दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा वर्ष 1850 ईस्वी में संभलपुर को साम्राज्य में मिला लेने के कारण या आधार क्या था? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए समुचित शासन का अभाव, ऑप्शन बी इसके शासक की किसी उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु, ऑप्शन सी सहायक संधि, ऑप्शन डी ब्रिटिश शासन के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि इसके शासक की कमी, उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1850 ईस्वी में संबलपुर रियासत को लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में मिला लिया। उसने हड़प नीति के तहत किसी भी वैधानिक उत्तराधिकारी के नहीं होने के कारण इस राज्य को विलय के लिए मजबूर किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को भारत सरकार पर सर्वोच्च नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1794, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन डी मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1858 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आधार पर भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटिश क्राउन सीधे भारत पर शासन के लिए उत्तरदायी था। इसके लिए भारत सचिव तथा भारत में वायसराय की नियुक्ति की गई। तो ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सब बखैर।